हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के ओपन बुक सिस्टम से एग्ज़ाम होने वाले हैं फाइनल ईयर के। उसी से रिलेटेड बरकतुल्लाह ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि एग्ज़ाम्स कैसे देना है, उसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो मैं आज उस पर ही बात करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखें और समझें कि बरकतुल्लाह ने क्या गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एक भी पॉइंट मिस हो जाता है तो फिर आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एडमिट कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी है। तो आपको भी ऐसी ज़ेरॉक्स कॉपी एडमिट कार्ड का निकलवाना है, उसको निकलवा के अपने पास रख लेना है। तो अब मैं बताती हूँ कि लाइन बाय लाइन कि आपको भरना क्या है। तो आप फर्स्ट नंबर पे देखिए लिखा है रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर भरना है रोल नंबर। और 2 पॉइंट में देखिए लिखा है शब्दों में। अगर आपका रोल नंबर है 24316 तो आपको क्या लिखना है, उसकी स्पेलिंग लिखना है। 2 है तो TWO2, 3 है तो THREE3, ऐसे आपको लिखना है वर्ड्स में। फिर 3 है एनरोलमेंट नंबर, फिर आपको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिखना है। 4 में नियमित और स्वधाई, यानी आप रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं वो लिखना है आपको। नियमित मतलब रेगुलर, स्वधाई मतलब आप प्राइवेट हैं। फिर 5 पे लिखना है हमें कक्षा। कक्षा मीन्स क्लास, आपको बताना है क्लास कौन सी है। अगर आप BSc फाइनल ईयर में तो आपको वो लिखना है, अगर BCA फाइनल ईयर में तो वो लिखना है। विषय, तो विषय आपका जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उस दिन, तो आपको वहाँ पर वो सब्जेक्ट डालना है। फिर 7 प्रश्न पत्र कोड, ये आपको आपके SIS पे आपने लॉगिन करा होगा, ये आपको वहाँ मिलेगा। जो क्वेश्चन पेपर उसके ऊपर लिखा होगा उसका कोड, तो आपको यहाँ पर वही लिखना है। फिर 8 है प्रश्न पत्र, तो आपको वहाँ पर बताना है कि प्रश्न पत्र कौन सा है। और फिर 9 पे प्रश्न पत्र शीर्षक, शीर्षक मीन्स टाइटल, प्रश्न पत्र का टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आपके प्रश्न पत्र पे मिल जाएंगी। फिर प्रश्न पत्र प्राप्ति की तिथि, आपको जो भी डेट पे वो प्रश्न पत्र मिला है यानी क्वेश्चन पेपर मिला है, आपको उसकी डेट लिखनी है। फिर 11 उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि, इसका मीन जब आप अपनी आंसर बुक या आंसर शीट जब आप जमा करेंगे उसकी डेट लिखना है आपको कि आपने कब जमा करी है। फिर कुल पृष्ठ संख्या मीन्स टोटल पेज नंबर लिखने हैं आपको कि आपकी जो आंसर शीट है उसकी वो टोटल कितने पेजेस की है, आपको वो नंबर लिखना है। फिर परीक्षक के हस्ताक्षर मीन्स आपके वहाँ पर आपको साइन करने हैं। परीक्षक मीन्स होते हैं आप जो पेपर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर लिखा होगा विद्यार्थी की घोषणा। उत्तर पुस्तिका के सभी उत्तर मेरे स्वयं की हस्तलिपि में है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर दिए हैं आपको वहाँ साइन करना है और उनको बताना है कि जो उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो आपने खुद लिखी हैं और आपने खुद चेक करी हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए केवल परीक्षक के लिए, तो ये आपको नहीं भरना है, ये आपको खाली छोड़ देना है। ये आपके जो परीक्षक हैं जो आपके चेक करेंगे आंसर शीट वो उनके लिए है, तो यहाँ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अब बात करते हैं कि BU की गाइडलाइंस क्या हैं, तो आप लाइन बाय लाइन देखते जाइए, मैं आपको समझाती हूँ। तो फर्स्ट है विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त प्रारूप को डाउनलोड कर उसमें उल्लेखित सभी कॉलम की पूर्ति करने के उपरांत उसे अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में संलग्न होगा। मुख्य पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या 16 होगी। मुख्य पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका A4 साइज कागज़ की हो। इसका मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये एडमिट कार्ड, इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी लगा के आपको अपनी आंसर शीट के फर्स्ट पेज पे ही लगाना है। सबसे ऊपर आपका ये इसी की ज़ेरॉक्स कॉपी होना चाहिए, फिर आपकी आंसर शीट होनी चाहिए। और जो आपकी आंसर शीट है और इसकी जो ज़ेरॉक्स कॉपी है वो सब A4 साइज़ की होना चाहिए। और फिर इन्होंने एक और चीज़ बताई है, यहाँ पर देखिए मुख्य पृष्ठ सहित उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या 16 होगी। मीन्स आपकी जो उत्तर पुस्तिका है मतलब कि आपकी जो आंसर बुक है
उसकी और जो आपकी मुख्य पृष्ठ है मीन्स ये जो आपका एडमिट कार्ड है ज़ेरॉक्स वाला, वो दोनों टोटल करके आपके जो पेज हैं वो होंगे 16, आपके पेजेस नंबर होंगे 16। अब दूसरा पॉइंट है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका की मुख्य पृष्ठ पर उत्तर पुस्तिका की कुल पृष्ठ संख्या लिखित पृष्ठों की संख्या सहित अंकित करेंगे। इसका मतलब है जो आपकी आंसर शीट है, आपको वहाँ पर आपके जो टोटल पेजेस हैं आंसर शीट के वो लिखना है और आपने उसमें से कितने पेजेस लिखे हैं वो लिखना है आप। अब नेक्स्ट पॉइंट 3 देखिए, उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठों को इकट्ठा कर साइड से एक उंगली बराबर मोड़कर ऊपर नीचे और बीच में 3 स्टेपल पिन लगाकर उसे उत्तर पुस्तिका के रूप में बना लेना है। अब देखिए आप लोग A4 साइज़ की शीट्स पे अपने आंसर लिखने वाले हैं, तो उसको स्टेपल कैसे करना है उन्होंने इसमें बताया है। तो यहाँ आप साइड में देख सकते हैं, देखिए ऊपर ऐसे मोड़ के यहाँ आपने पिन लगाना है, फिर इसके नीचे पिन लगाना है, फिर यहाँ एक बीच में पिन लगाना है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही अपनी आंसर शीट को पिन अप करना है, अटैच करना है। अब 4 पॉइंट्स देखिए, उसमें लिखा है शब्द सीमा सामान्य 250 शब्दों में होगी। इसका मतलब आपकी जो क्वेश्चन है आपको उसके आंसर जो देना है वो 250 वर्ड्स में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, वहाँ दिया परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट में कक्षावार विषयवार उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रश्न पत्र यथासंभव SIS स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो आपको टाइम टेबल के हिसाब से, आपकी क्लास के हिसाब से और आपके डेज के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेगी और वो क्वेश्चन पेपर आपको SIS पर प्रोवाइड करेगी। तो आप लोगों का SIS रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो वो आप लॉगिन करके आपको वहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 6 है, परीक्षार्थी उत्तर लिखने हेतु केवल काले या नीले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे। ओनली आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है और वो बॉल होना चाहिए, जेल नहीं, इंक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बॉल पेन। नेक्स्ट पॉइंट है 7, यदि प्रश्न पत्र का प्रारूप खंडों में विभाजित है अबसा तो प्रत्येक के लिए नवीन पृष्ठ से उत्तर लिखना प्रारंभ किया जाए, अर्थात आ खंड के उत्तर समाप्ति के उपरांत खंड बा के लिए नवीन पृष्ठ से लिखना प्रारंभ किया जाए एवं खंड से सा के उत्तर नवीन पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पेपर सेक्शन वाइज आता है, मतलब आपका सेक्शन वाइज पेपर डिवाइड होता है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, तो आपको क्या करना है, जो आपको पहले सेक्शन आ रहा है वो लिखना है। ये नहीं पहले सेक्शन A का लिख लिया कोई एक आंसर, फिर सेक्शन B का लिख लिया। और दूसरी बात ये, जब आपका सेक्शन A का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, पूरा सेक्शन A कंप्लीट हो जाए आपका, फिर आपको दूसरा सेक्शन नए पेज से शुरू करना है, उसके नीचे से शुरू नहीं करना। भले ही आपकी कितनी भी जगह बची हो, आपका सेक्शन ही कंप्लीट हो गया तो अब आपको सेक्शन B या सेक्शन C जो भी आपका मन है लिखने का आगे, वो आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 8 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर पुस्तिका स्वयं लिखित होनी चाहिए। स्वलिखित उत्तर पुस्तिका न होने की स्थिति में परीक्षा निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। जो आपकी आंसर शीट है, आंसर बुक है, वो आपकी खुद की हैंड रिटन होनी चाहिए, किसी और से नहीं लिखवाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो लोग आपका जो एग्ज़ाम है उसे कैंसिल कर देंगे और नहीं मानेंगे कि आपने एग्ज़ाम दिया। इससे अच्छा है कि आप किसी से ना लिखवाना और खुद से लिखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय अवधि में उत्तर पुस्तिका निकट के संग्रहण केंद्रों में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि पश्चात उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका मतलब जब यूनिवर्सिटी आपको बोले, आपको टाइम लिमिट देगी कि आपको इतने टाइम तक आपकी जो नोटबुक है, आंसर नोटबुक, उसको जमा करना है, आपको उतनी ही डेट तक जमा करना है, उसके बाद नहीं होगी, नहीं तो एक्सेप्ट। फिर पॉइंट नंबर 10, परीक्षार्थी जिस जिले के महाविद्यालय में सम्मिलित हो रहे हैं उसी जिले के निर्धारित संग्रहण केंद्र में उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट से अपना पेपर दे रहे हैं ओपन बुक सिस्टम से, आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के जो आपको बताया जाए कि आपको कौन से स्टोरेज सेंटर पे आपकी पेपर, आपकी जो आंसर बुक है वो जमा करना है, आपको उसी पे करना है। अगर आप ज़िले से बाहर हैं, मीन्स डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं, जो स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं या भोपाल से बाहर हैं और ओपन सिस्टम से एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो उन स्टूडेंट को अपनी आंसर बुक आपके करीबी जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको जो भी टाइम दिया जाए जब तक आपको जमा करनी पड़ेगी, और आपकी वो जो यूनिवर्सिटी का डाक पता यानी जो पोस्टल एड्रेस है वो आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा, जो कि है पॉइंट नंबर 11। अब है पॉइंट नंबर 12। संग्रहण केंद्र की सूची अग्रणी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। मतलब संग्रहण केंद्र मीन्स जो लोग भोपाल में हैं, जो यहीं से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको अपनी आंसर बुक कहाँ पर सबमिट करनी हैगी वो आपको आपकी वेबसाइट थोड़े दिन में बता देगी। जो आपकी बरकतुल्लाह की वेबसाइट है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर अपना आंसर बुक या आंसर शीट जमा करनी है। फिर पॉइंट नंबर 13 है स्वाध्यायी परीक्षार्थी को असाइनमेंट का प्रश्न पत्र संबंधित महाविद्यालय के पोर्टल परीक्षार्थी के ईमेल आईडी पर उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वाध्याय मीन्स जो प्राइवेट है उनको उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के साइट पे मिल जाएगा, बरकतुल्लाह की साइट पे मिल जाएगा, या फिर आपकी ईमेल एड्रेस पे आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 14 है स्वाध्यायी परीक्षार्थी को एसआई स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पंजीयन कराना अनिवार्य। प्रवेश पत्र को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थल पर चस्पा करें अथवा स्टेपल करें। जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको एसआईएस पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, तो जिसका अभी तक नहीं हुआ वो करवा लें। उनका जो प्रवेश पत्र है यानी एडमिट कार्ड है उनको भी क्या करना है, अपने उत्तर पुस्तिका यानी अपनी आंसर बुक के ऊपर ही रख के उसको स्टेपल करना है, जैसे कि रेगुलर वालों को करना है। देन हमारा पॉइंट नंबर 15 है परीक्षार्थी को एसआईएस स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो रही हो तो महाविद्यालय से प्राप्त करें या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित परीक्षा कंट्रोल रूम से संपर्क करें। इसका मतलब अगर आप लोगों को एसआईएस पे से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यूनिवर्सिटी से अपने एडमिट कार्ड ले सकते हैं, या फिर आप अपने कॉलेज से भी अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 16 है समस्त परीक्षार्थी को मुख्य पृष्ठ पर अंकित परीक्षा संबंधी निर्देशकों का पालन किया जाना अनिवार्य। मीन्स आपके जो फर्स्ट पेज पे जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाएंगे आपको वो फॉलो करना है अच्छे से, बिकॉज वो सारा फॉलो करना मैंडेटरी है। फिर पॉइंट नंबर 17 है स्नातक अंतिम व स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं। जो यूजी पीजी के 4th सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो आपके सितंबर के 2nd वीक में होंगे। फिर पॉइंट नंबर 18 आपको दिया कि इसलिए आपको टाइम पे अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे चेक करना है कि कोई न्यू नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, और आपको आपकी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट भी दिया है जो है www.bubhopal.ac.in।